हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में यानी कि सद्दफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सद्दफ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सद्दफ की फैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सद्दफ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सद्दफ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही इंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है। जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सद्दफ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सद्दफ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सद्दफ जो है वो पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सद्दफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो। जिस पर सद्दफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूँगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में यानी कि सद्दफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप जो हैं वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सद्दफ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सद्दफ की फैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सद्दफ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सद्दफ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही इंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है। जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सद्दफ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सद्दफ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई
जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सदफ जो है वो पुलिस जाती है, पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सदफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो, जिस पर सदफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूँगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में यानी कि सदफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप जो हैं वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सदफ़ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है यानी सदफ़ की फ़ैमिली को पता चलती है तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं और उसकी बहन सदफ़ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सदफ़ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही अंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है। जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सदफ़ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सदफ़ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सदफ़ जो है वो पुलिस जाती है, पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सदफ़ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो, जिस पर सदफ़ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूँगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में यानी कि सदफ़ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप जो हैं वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सदफ़ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है यानी सदफ़ की फ़ैमिली को पता चलती है तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं और उसकी बहन सदफ़ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सदफ़ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही अंजाम देना होगा।
वो जाती है इतनी रात को, वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है। जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सदफ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सदफ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सदफ जो है वो पुलिस जाती है, पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सदफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो। जिस पर सदफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूँगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में, यानी कि सदफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सदफ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सदफ की फैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सदफ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सदफ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही इंजाम देना होगा। वो जाती है इतनी रात को, वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है। जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सदफ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सदफ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सदफ जो है वो पुलिस जाती है, पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सदफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो। जिस पर सदफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूँगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में, यानी कि सदफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए,
और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था। लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं? मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सदफ़ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सदफ़ की फ़ैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सदफ़ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सदफ़ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही अंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है? तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है? जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सदफ़ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सदफ़ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में भी बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सदफ़ जो है वो पुलिस जाती है, पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे। लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सदफ़ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो? जिस पर सदफ़ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूँगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में, यानी कि सदफ़ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था। लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं? मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सदफ़ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सदफ़ की फ़ैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सदफ़ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सदफ़ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही अंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है? तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है? जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सदफ़ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सदफ़ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में भी बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सदफ़ जो है वो पुलिस जाती है, पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे
बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सद्दफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो, जिस पर सद्दफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूंगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में, यानी कि सद्दफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अब तबीयत ख़राब है, तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सद्दफ के बाप है, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सद्दफ की फ़ैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सद्दफ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सद्दफ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही इंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है। जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सद्दफ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सद्दफ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सद्दफ जो है वो पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सद्दफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो, जिस पर सद्दफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूंगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में, यानी कि सद्दफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अब तबीयत ख़राब है, तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सद्दफ के बाप है, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सद्दफ की फ़ैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सद्दफ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सद्दफ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही इंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है। जिस पर शानी जवाब देता है
कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सदफ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सदफ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सदफ जो है वो पुलिस जाती है, पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सदफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो, जिस पर सदफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूँगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में, यानी कि सदफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सदफ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सदफ की फैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सदफ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सदफ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही इंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है। जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सदफ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सदफ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सदफ जो है वो पुलिस जाती है, पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सदफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो, जिस पर सदफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूँगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में, यानी कि सदफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए,
और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था। लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं? मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सद्दफ़ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सद्दफ़ की फैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सद्दफ़ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सद्दफ़ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही अंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है? जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सद्दफ़ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सद्दफ़ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सद्दफ़ जो है वो पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे। लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सद्दफ़ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो? जिस पर सद्दफ़ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूँगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में, यानी कि सद्दफ़ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था। लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं? मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सद्दफ़ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सद्दफ़ की फैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सद्दफ़ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सद्दफ़ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही अंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है? जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सद्दफ़ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सद्दफ़ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सद्दफ़ जो है वो पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे
बाप को ढूंढे लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सद्दफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो, जिस पर सद्दफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूंगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तौबा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि सारम जो है वो अपने मामू के बारे में, यानी कि सद्दफ के बाप के बारे में बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, मामू जो है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा आपके लिए, और वो आखिरकार बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप जो है वो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मामू जान इतने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अब तबीयत ख़राब है तो अब हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ सारम की तरफ देखती है और ये सोचती है कि सारम जो है वो अपने मामू की साइड बहुत लेता है। दूसरी साइड पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सद्दफ के बाप है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है थाने, और उसे किसी सिलसिले में थाने ले जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, यानी सद्दफ की फैमिली को पता चलती है, तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती हैं। और उसकी बहन सद्दफ से कहती है कि हमें ये बात सारम भाई के से करनी चाहिए, आपको इस टाइम अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये सद्दफ जो है वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमें इस काम का खुद ही इंजाम देना होगा। वो जाती है, इतनी रात को वो शानी के घर जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार मेरा बाप कहाँ है, तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया है। जिस पर शानी जवाब देता है कि अगर मुझे किडनैप करवाना होता तो मैं तुम जैसी हसीना को करवाता, मुझे तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सद्दफ फिर भी उससे पूछती है और कहती है कि बताओ, मुझे पता है तुमने ही किया है जो भी किया है, और मुझे बताओ मेरा बाप कहाँ है। और सद्दफ से ये भी कहती है कि तुम्हें आखिर किस बात का गुरूर है जो तुम ये बने फिर रहे हो। दूसरी तरफ पर शानी की माँ जो है वो शानी से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत जो है वो शर्म महसूस होती है, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक मेरी कोई जो है वो घर पे रिपोर्ट आई है कि आपका बेटा बाहर ऐसे फिरता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। जिस पर शानी कहता है कि अम्मी जान, खाला तो आपके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि आप जो हैं वो बुरी हैं। इसके बाद तो सद्दफ जो है वो पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप मेरे बाप को ढूंढे, लेकिन पुलिस ये बात से इनकार कर देती है। फिर सद्दफ कहती है कि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपना दफ़ा करना जानती है। आप जिस दिन मेरे घर आए थे, आपने जैसा बर्ताव हमारे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली है। पुलिस वाला सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सी वीडियो, जिस पर सद्दफ से बताती है कि जब उस दिन आप मेरे घर आए थे, मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अगर आपने मेरी मदद ना की मेरे बाप को ढूंढने में, तो मैं आपकी वो वीडियो वायरल कर दूंगी और आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।